अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सटर्नल वर्कबुक रेफरेंसिंग। एक्सटर्नल वर्कबुक रेफरेंसिंग से मेरा मतलब है किसी भी दूसरी वर्कबुक के शीट के अंदर प्रेजेंट सेल या फिर रेंज ऑफ सेल को एक्सेस करना। इसकी मदद से आप मल्टीपल फाइल्स की रेंज को एक्सेस कर सकते हो और अपने फॉर्मूलाज को सुपर डुपर डायनामिक बना सकते हो। तो चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट में उस वर्कबुक का नाम डिफाइन करते हैं जिसको आपको एक्सेस करना है। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर शीट नेम टाइप करते हैं फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद उस सेल का एड्रेस या फिर उस रेंज का एड्रेस टाइप करते हैं जिसको आपको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे मेरे को एक बात आपको बतानी है जो कि बहुत जरूरी है। सिंगल कोट्स में हम शीट का नाम कब देते हैं। ऐसे 4 सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर हम शीट का नाम सिंगल कोट्स में मेंशन करते हैं। पहला, आपकी वर्कशीट के नाम के बीच में स्पेस मौजूद हो। दूसरा, आपकी वर्कशीट का जो नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट हो। तीसरा, आपकी वर्कशीट के नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे कि हैश। और चौथा, अगर आप इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इन 4 सिनेरियोज के अंदर आपको अपनी वर्कशीट का जो नाम है वो सिंगल कोट के अंदर डालना है। अदरवाइज आप बिना सिंगल कोट डाले अपनी वर्कशीट का नाम मेंशन करेंगे। इसके अलावा हम इसके भी 3 सिनेरियोज देख लेते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वर्कबुक का नाम कैसे लिखा जाता है। अगर आपकी वर्कबुक ओपन है लेकिन वो अभी सेव नहीं हुई है तो आप खाली उस वर्कबुक का नाम डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद शीट नेम डालेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद सेल रेफरेंस डालेंगे और आप उस शीट वर्कबुक के सेल को एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा है कि आपकी वर्कबुक सेव्ड है लेकिन वो अभी ओपन भी है। इस केस में आप वर्कबुक का नाम टाइप करेंगे और उसके एक्सटेंशन के साथ उसको मेंशन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फॉलोड बाय शीट नेम फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलोड बाय सेल रेफरेंस। और तीसरा सिनेरियो है जहां पे आपकी वर्कबुक सेव्ड है और वो अभी क्लोज हुई हुई है। तो इस केस में आपको उस वर्कबुक का पूरा एड्रेस मेंशन करना होगा इंक्लूडिंग वर्कबुक का नाम एंड एक्सटेंशन। उसके बाद आप शीट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे और फाइनली उस सेल का रेफरेंस डालेंगे या उस रेंज का रेफरेंस डालेंगे जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। के तौर पे आपने वर्कबुक को सेव तो करा हुआ है लेकिन अभी आपने जब उस वर्कबुक की शीट के किसी सेल को रेफर किया उस टाइम पे वो वर्कबुक ओपन थी। तो उस केस में क्या होगा। उस केस में एक्सेल खाली स्क्वायर ब्रैकेट में आपकी वर्कबुक का नाम शो करेगा। एक बार आप उस वर्कबुक को सेव करके क्लोज कर देंगे फिर एक्सेल ऑटोमेटिकली उस वर्कबुक का जो एड्रेस है उसे पिक कर लेगा और आपके फॉर्मूला में उसके एड्रेस को अपेंड कर देगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए कब शीट का नाम सिंगल कोट्स में आना है और कब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किस वर्कबुक का नाम किस टाइप से लिखना है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान रखना काफी जरूरी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नई वर्कबुक क्रिएट करते हैं जिसे हम पहले सेव नहीं करेंगे। तो इस वर्कबुक को मैंने क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है बुक 6 इस वर्कबुक का नाम है। इस वर्कबुक को अभी मैंने सेव नहीं किया है। इस वर्कबुक के सेल A1 पे मैं टाइप करता हूँ हेलो। कुछ इस तरीके से वापस अपनी वर्कबुक में जाता हूँ। अब इस वर्कबुक के उस सेल को मैं एक्सेस करूंगा जो है सेल A1। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं वर्कबुक का नाम दूंगा जो कि है बुक 6। इसके बाद अब अगर मैंने वापस एक बार वर्कबुक पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो वर्कशीट का नाम है नीचे वर्कशीट टैब पे इस वर्कशीट के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है। ना ही इस वर्कशीट के नाम के अंदर कोई स्पेस है और ना ही इस वर्कशीट का जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में मुझे इस वर्कबुक के प्रेजेंट शीट 1 का नाम सिंगल कोट्स में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाद शीट 1 इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर उस रेंज का एड्रेस मेंशन करूंगा जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो इस केस में वो है A1। तो जैसे ही अब मैं इंटर हिट करूंगा एक्सेल बुक 6 में जाएगा जो कि अभी सेव नहीं हुई हुई है। उसके बाद उसकी शीट 1 पे जाएगा और उसके बाद सेल A1 के अंदर जो वैल्यू है उसे रिट्रीव करके ले आएगा। तो इस तरीके से आप किसी दूसरी वर्कबुक या फिर किसी दूसरी वर्कबुक की दूसरी शीट में किसी भी सेल या फिर रेंज ऑफ सेल को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए इस वर्कबुक को सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला जो है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अपनी दूसरी वर्कबुक की तरफ चलते हैं और उस वर्कबुक को सेव करते हैं।
तो मैं डेस्कटॉप पे इस वर्कबुक को सेव करूंगा जिसका नाम है बुक 6 और इसका जो एक्सटेंशन वो होगा एक्सेल SX। तो इसको हम सेव कर लेते हैं जल्दी से और अब वापस अपनी वर्कबुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। देखिए अभी वर्कबुक 6 जो है वो ओपन है और उसको मैंने सेव कर दिया है डेस्कटॉप पे। अब अगर मैं इस फॉर्मूले का सिंटेक्स देखूंगा तो पहले जब हमने फॉर्मूला टाइप किया था तो इस पे एक्सटेंशन नहीं था, अब इसमें एक्सटेंशन आ गया है। अब जैसे ही मैं इस वर्कबुक को क्लोज कर दूंगा तो एक्सेल इसके पाथ को फॉर्मूला में शो करने लगेगा इस तरीके से। अब मैंने अपनी बुक 6 को सेव भी कर दिया है और उसे क्लोज भी कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे फॉर्मूला के सिंटेक्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब उस वर्कबुक का पूरा पाथ आ रहा है इंक्लूडिंग वर्कबुक का नाम और वर्कबुक का एक्सटेंशन फॉलोड बाय शीट नेम फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क विच इज अल्टीमेटली फॉलोड बाय सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस। तो सिंगल कोट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको उस फोल्डर का नाम मेंशन करना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस वर्कबुक का नाम देना है विद फाइल एक्सटेंशन। उसके बाद आप वर्कशीट का नाम देंगे जिसके अंदर आपका सेल है, उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और फाइनली उस सेल का एड्रेस देंगे या उस रेंज का एड्रेस देंगे जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये चीज आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी वर्कबुक को क्रिएट करके उस सेल को सिलेक्ट करते हैं अपने माउस के थ्रू तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है चाहे वो वर्कबुक सेव हो या ना हो। अब हम वर्कबुक के लिंक्स के बारे में बात करते हैं। एक्सेल के अंदर वर्कबुक के लिंक्स तब क्रिएट होते हैं जब हम किसी दूसरी वर्कबुक के सेल या फिर रेंज ऑफ सेल को रेफर करते हैं। तो उस टाइम पे एक्सेल आपकी वर्कबुक के अंदर यानी कि जिस वर्कबुक से आप रेफर कर रहे हैं उस वर्कबुक के अंदर उस एक्सटर्नल वर्कबुक का रेफरेंस या फिर लिंक क्रिएट कर देता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन लिंक्स को व्यू कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं या फिर इनके सोर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेटा टैब में जाएंगे, उसके बाद क्वेरीज एंड कनेक्शन वाले ग्रुप पे जाएंगे और वहां से हम एडिट लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिट लिंक का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे सारे लिंक्स दिखेंगे जो कि एक्सटर्नल वर्कबुक से रिलेटेड हों। उन सारे ही लिंक्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने से क्या होता है, एक्सेल उस वर्कबुक के अंदर जाता है और उस की जो वैल्यू है उस सेल के अंदर जो करंट वैल्यू है उसको रिट्रीव करके ले आता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप सोर्स को चेंज कर सकते हो। सेल का रेफरेंस वही रहेगा लेकिन जो सोर्स है आपकी वर्कबुक जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप उस सोर्स को ओपन कर सकते हो यानी कि जिस पे लिंक को आप सिलेक्ट करते हो उसकी वर्कबुक को आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर आप अपने लिंक को ब्रेक करना चाहो तो आप ब्रेक लिंक कर सकते हो। जैसे ही आप ब्रेक लिंक पे क्लिक करोगे जो आपकी वैल्यू है, जैसे अभी हमारे पे जो वैल्यू है वो है हेलो, उसके बाद फॉलोड बाय मल्टीपल एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये वैल्यू रह जाएगी और जो फॉर्मूला है वो ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही मैं ब्रेक लिंक्स करूंगा एक्सेल इसको फॉर्मूले से वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने फाइल के अंदर एक्सटर्नल वर्कबुक्स को, एक्सटर्नल लिंक्स को मैनेज कर सकते हैं।